हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है युवा स्टडी 7 के यूट्यूब चैनल पर। मैं मनोहर चौहान आज मैं बहुत ही शानदार सामान्य अध्ययन की ट्रिक लाया हूँ। इस ट्रिक में आज हम जानेंगे विभिन्न देशों के राष्ट्रीय खेल। इससे संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और विभिन्न देशों के जो राष्ट्रीय खेल को याद करने के लिए ये ट्रिक है। वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, युवा स्टडी 7 को क्लिक कीजिए बेल या घंटी के निशान पर। लेटेस्ट जीके ट्रिक सबसे पहले अपने मोबाइल में पाने के लिए वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चले फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। आज प्रमुख देशों के राष्ट्रीय खेलों की ट्रिक है। यहाँ पर जितने भी देश हैं उन देशों के राष्ट्रीय खेल सामने लिखे हुए हैं और उसी के सामने देश लिखे हुए हैं और उसके नीचे ट्रिक लिखी हुई है। तो हम पढ़ेंगे सबसे पहले जिस देश की राष्ट्रीय खेल है और उसी देश की ट्रिक बनाई हुई है। पहला है श्रीलंका। तो श्रीलंका, यह है श्रीलंका और श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल, श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल। श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या है? वॉलीबॉल। अब ट्रिक बनी है लंका वाली। ये ट्रिक है आपकी। ये ट्रिक क्या बनी है? लंका वाली। तो लंका का मतलब होता है श्रीलंका और वाली का मतलब होता है वॉलीबॉल। तो आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं, ठीक है। लंका वाली। तो श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या है? वॉलीबॉल। तो लंका वाली, ठीक है। अगला है चीन। तो चीन का राष्ट्रीय खेल होता है, चीन का राष्ट्रीय खेल होता है टेबल टेनिस। तो टेबल टेनिस होता है। इसकी ट्रिक बनी है चीनी टीटी। चीनी टीटी, चीनी टीटी का मतलब चीनी से होता है चीन, चीनी से मतलब चीन और टीटी का मतलब होता है टेबल टेनिस। तो चीन का भी आसानी से याद हो जाएगा। चीन, जैसे हमारे दिमाग में चीन आएगा और चीन का जो राष्ट्रीय खेल होता है वो क्या होता है? टेबल टेनिस। तो हमें ट्रिक याद रहेगी क्या? चीनी टीटी। टीटी से मतलब होता है टेबल टेनिस। अगला है ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया और उसके नीचे इंग्लैंड है। इन दोनों का जो राष्ट्रीय खेल है ये है क्रिकेट। दोनों का राष्ट्रीय खेल क्या है? क्रिकेट। अब क्रिकेट से यहाँ पर ट्रिक बनाई गई है आई क्रिकेट खेलकर। क्या है? आई क्रिकेट खेलकर। आ से मतलब हो जाता है ऑस्ट्रेलिया और ई से मतलब हो जाता है इंग्लैंड, ठीक है। आई का मतलब होता है ऑस्ट्रेलिया और ई का मतलब होता है इंग्लैंड। और क्रिकेट का दोनों देशों का खेल क्रिकेट ही है। तो यहाँ पर इसकी ट्रिक बन जाती है आई क्रिकेट खेलकर, आई क्रिकेट खेलकर। तो ये इसकी ट्रिक है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड दोनों का राष्ट्रीय खेल क्या है? क्रिकेट। और ट्रिक बनाई है आई क्रिकेट खेलकर। तो आपको आसानी से याद हो जाएगा ये भी। अगला है ब्राज़ील, रूस और फ्रांस। ब्राज़ील, रूस और फ्रांस, इन तीनों देशों के राष्ट्रीय खेल फुटबॉल। ब्राज़ील का भी फुटबॉल, रूस का भी फुटबॉल और फ्रांस का भी फुटबॉल। अब इसकी ट्रिक क्या बनी? बर्फ़। इसको ऐसा भी आप लिख सकते हैं बर्फ़, ठीक है। अब बर्फ़, तो ब से मतलब कि ब्राज़ील, र से मतलब कि रूस और फ्रांस मतलब कि फ से मतलब फ्रांस है। अब इन तीनों देशों के राष्ट्रीय खेल क्या है? फुटबॉल। अब ट्रिक में बर्फ़ के फुट, क्या बोल सकते हैं? बर्फ़ के फुट। अब फुट का मतलब हो जाएगा फुटबॉल और बर्फ़ का मतलब हो जाएगा ब्राज़ील, रूस और फ्रांस। ब्राज़ील, रूस और फ्रांस। तो यह भी आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अगला है भारत हॉकी और पाकिस्तान हॉकी। तो आप देख सकते हैं
भारत हॉकी और पाकिस्तान हॉकी दोनों के राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी। दोनों का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी। अब ट्रिक बनी है भाप की हॉकी। क्या है? भाप की हॉकी। भाप का मतलब होता है भारत, भा से मतलब होता है भारत और प से मतलब होता है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की, भारत और पाकिस्तान की हॉकी याद हो जाएगा ये भी आसानी से। भारत और पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी, भाप की हॉकी। ये ट्रिक आपके बन जाती है। अगला है कनाडा। कनाडा का राष्ट्रीय खेल है आइस हॉकी। कनाडा का जो राष्ट्रीय खेल है वो आइस हॉकी, ये कनाडा है। और कनाडा का राष्ट्रीय खेल वो है आइस हॉकी। तो आइस हॉकी, इसकी ट्रिक है कान में आइस। ठीक है, कान का मतलब होता है कनाडा और आइस का मतलब होता है आइस हॉकी। तो कान में आइस, कान में आइस, ये ट्रिक आपकी बन जाती है और ये आसानी से आपको याद रह जाएगा। जैसे कि कनाडा, जैसे ही कनाडा आया तो माइंड में आ जाएगा कि कान में आइस। ये ट्रिक आप 2-4 बार पढ़ लेना, आराम से याद हो जाएगा। ठीक है। अगला है स्पेन। स्पेन का जो राष्ट्रीय खेल है, स्पेन का जो राष्ट्रीय खेल है सांड। ठीक है, स्पेन का राष्ट्रीय खेल क्या है? सांड। अब इसकी ट्रिक बनी है। ट्रिक क्या है? यहाँ पर सांस, इस का को हटा दीजिए और ये सांस का मतलब, ये स से मतलब होता है स्पेन और एक स से मतलब होता है सांड। तो इसको आप आसानी से याद रख सकते हैं सांस। ठीक है, जैसे स्पेन आया, नहीं तो सबसे अलग ही रहता है स्पेन। स्पेन का मतलब है सांड। ऐसे भी याद रख सकते हैं और ट्रिक से भी याद रख सकते हैं आप। ठीक है। अगला है मलेशिया और इंडोनेशिया। मलेशिया और इंडोनेशिया। अब इन दो देशों की जो राष्ट्रीय खेल है, इन दोनों देशों का राष्ट्रीय खेल है क्या है? बैडमिंटन। ठीक है, मलेशिया का भी बैडमिंटन और इंडोनेशिया का भी बैडमिंटन। इसकी ट्रिक बनी है मई के बेट। क्या? मई के बेट। मई के बेट कैसे? म से मतलब मलेशिया और ई से मतलब इंडोनेशिया और बेट से मतलब होता है कि बैडमिंटन। तो इन दोनों देशों के भी राष्ट्रीय खेल क्या है? बैडमिंटन। तो मई के बेट आसानी से आप याद रख सकते हैं। अगला है बांग्लादेश। और बांग्लादेश, इसका राष्ट्रीय खेल क्या है? तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है कबड्डी। ठीक है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है कबड्डी। अब इसकी ट्रिक बन जाती है बांग्ला कबाब। बांग्ला कबाब, बांग्ला का मतलब होता है बांग्लादेश और कबाब का मतलब होता है कबड्डी। तो यह आपकी ट्रिक बन जाएगी बांग्लादेश के कबाब, यानी कि बांग्ला कबाब। अगला है ट्रिक यूएसए, यानी कि अमेरिका। क्या है ये? अमेरिका, यूएसए अमेरिका। तो इसकी ट्रिक क्या बन जाएगी? जो अमेरिका का जो राष्ट्रीय खेल है क्या है ये? बेसबॉल। ठीक है, ट्रिक क्या है? यूएस बेस। क्या बनेगी? यूएस बेस। ठीक है, यूएसए यानी कि अमेरिका, और अमेरिका का जो राष्ट्रीय खेल है वो क्या है? बेसबॉल। तो यूएस बेस में। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका बेसबॉल, यूएस बेस में। तो इसको भी आसानी से आप याद रख सकते हैं। अगला है स्कॉटलैंड का जो राष्ट्रीय खेल है वो है रग्बी फुटबॉल। स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल रग्बी फुटबॉल। अब ट्रिक क्या है? ट्रिक है काटा रंग। तो स्कॉट का मतलब होता है काट, है ना, काट या काटा, और रंग का मतलब होता है रग्बी। तो स्कॉट जो काटा रंग, तो स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है? रग्बी फुटबॉल। और ट्रिक इसकी क्या बन जाती है? काटा रंग। अगला है जापान। अब जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो जूडो। जापान का राष्ट्रीय खेल जूडो। फ्रेंड्स, इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं आप, जापान जूडो। ठीक है, जापान से जूडो ऐसा भी बोल सकते हैं आप, जापान से जूडो।
या फिर आपको ट्रिक बनाइए, यहाँ पर देख लीजिए जाजो। जा का मतलब होता है जापान और जो का मतलब होता है जोड़ो। तो आप कैसे भी याद रख सकते हैं, जापान से जोड़ो या फिर जाजो से भी याद रख सकते हैं। तो इसका भी हो जाता है ये जापान का जोड़ो, आसानी से याद हो जाएगा आपको। अगला है नेपाल, और नेपाल का क्या है दंडी बियो। नेपाल का जो राष्ट्रीय खेल है दंडी बियो। तो इसकी ट्रिक क्या है, पाल दंड, पाल का मतलब होता है नेपाल और दंड का मतलब होता है दंडी बियो। तो ये भी आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये है आज के लिए इतना ही, ठीक है। और आगे फिर इसी तरह की वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, ताकि मैं और इसी तरह की वीडियो आपके लिए लाऊं। थैंक्स फॉर वॉचिंग युवा स्टडी 7 क्लास।